हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं डिस्काउंट यानी कि छूट। डिस्काउंट जो है ये परसेंटेज का ही एक अगला टॉपिक है। चलिए देखते हैं हम इसका आगे। ये डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट का सबसे पहले फॉर्मूला होता है छूट बटे MRP गुना 100%। अब ये दोस्तों MRP क्या होता है? MRP जैसे कि लिखा रहता है किसी पे मैक्सिमम रेट प्राइस किसी वस्तु का दिया रहता है, जो कि जिसपे कि हमें छूट मिलता है उसे हमेशा नीचे लिखा जाता है और उसको जिससे हमें छूट मिलता है। और ये छूट जो बोला जाता है कि इतना परसेंटेज इतना रुपए का आपको छूट दिया गया है, 200 300 जो भी। अब इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे कोई लेकर के, मान लीजिए कि आप गए दुकान कोई कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए या जीन्स खरीदने के लिए। आपका जीन्स का वहां पे बताया कि MRP दिखाया 2000 रुपए का, और उन्होंने आपको बताया कि हम आपको जो है ना डिस्काउंट यानी छूट 200 रुपए का दे देंगे। तो जब आप परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा फॉर्मूला होता है छूट ये रहता है, छूट को ऊपर लिखते हैं 200 बटे जो हमारा MRP दिया रहता है जो 2000 दिया गया है, और गुना करेंगे 100%। अब दोस्तों हम स्वाप जब करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से ये कट गया, और जब नीचे 2 बचा, इस 2 से इस 20 को हम 10 बार में काटेंगे। मतलब ये दोस्तों हमारा छूट परसेंटेज निकल गया 10%। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ से परसेंटेज का जितना भी सवाल होगा सबका एक एक करके हम देखते हैं, एक एक सवाल लेकर के बना करके देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आप लोगों के लिए सवाल लेकर के आए हैं कि बोल रहा पहला क्वेश्चन 2000 रुपए का कोई नंबर है रुपए का 25% कितना होगा? चलिए इसको दोस्तों हम सॉल्व करके देखते हैं, हम निकाल करके देखते हैं। इसका दोस्तों फॉर्मूला बताए थे कि जो भी नंबर रहता है, नंबर को क्या करते हैं कि छूट परसेंटेज से गुना करते हैं। तो हमारा नंबर दिया गया है 2000 गुना करेंगे, ये छूट परसेंटेज आपको दिया गया है 25%, और ये परसेंटेज जब नीचे आएगा तो ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट देंगे, अब यहाँ पर हमारा बच गया 1 और यहाँ पर 20 बच गया। अब इस 25 को क्या करेंगे, इस 20 से गुना कर देंगे। पच्चीस को जब 2 से गुना करते हैं तो हमारा आता है दोस्तों 50, और ये 1 जीरो, मतलब ये हमारा नंबर निकला कितना 500। मतलब 2000 का 25% हमारा निकल जाएगा 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 800 का 40% क्या होगा? 800 रुपए का
40% कितना होगा? चलिए इसका भी हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारा नंबर दिया गया 800, इसको गुना करेंगे 40 और परसेंटेज जब नीचे आएगा तो हमारा 100 से भाग लग जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये डबल जीरो से ये 2 जीरो कटेगा और ये 8 जो बचा है 8 से हम क्या करेंगे 40 को गुना करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों आ जाता है ये 0 और 8 को जब 4 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 32, मतलब कि 320 रुपये। मतलब 800 रुपये का 40% अगर देखेंगे दोस्तों तो हमारा 320 रुपये आता है। इसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। 3/4 को परसेंटेज में बदलें। इसका दोस्तों हम बताए थे कि जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा, जो भी भिन्न दिया रहेगा, उसमें क्या करते हैं हम 100% से गुना कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं। इसका ये दिया गया और इसमें बताए थे कि इसका फॉर्मूला बताए थे भिन्न को गुना करना है 100% से। चलिए हम गुना करके देखते हैं 100%। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये 4 से अगर इस 100 को काटते हैं तो हमारा आएगा 25 और यहाँ पे बच गया है हमारा ये 3। जब 25 को हम 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 75%। मतलब 3/4 को जब हम परसेंटेज में बदले तो हमारा आ जाएगा क्या 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठ बटे 5 को 8 ये 5/8 को परसेंटेज में बदलना है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये पहले लिख देना है 5/8, इसको भी गुना करना है 100% से। जब यहाँ पे दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इस 8 से इसको जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5। 100 जब हम 8 से भाग देते हैं दोस्तों तो हमारा आता है 12.5। अब यहाँ पे 5 बच गया और 5 से जब हम 12.5 को गुना करेंगे तो 62%। ये हमारा दोस्तों 5/8 को जब हम परसेंटेज में बदले तो हमारा 62.5% आ गया। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0.65 को प्रतिशत में बदलना है, को परसेंटेज में बदलें। चलिए दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला इसमें भी दोस्तों सेम ही रहता है, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा इसको गुना करना है 100% से। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों हमारा 0.65। दोस्तों जब इसे फॉर्मूला जब भी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं कि ये पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से। जब यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 2। तो अगर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ था और पॉइंट को हटाया तो नीचे आ जाएगा हमारा 100 और गुना करेंगे 100% से। दोस्तों हमारा ये 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया और 65 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65%। मतलब 0.65 को जब हम परसेंटेज में बदले तो हमारा आंसर आया 65%। आगे देखते हैं दोस्तों कि 500 रुपए पर 10% की छूट कितनी होगी। 500 रुपए पर 10% की छूट कितनी होगी। सिंपल से यहाँ पे छूट परसेंटेज निकालने के लिए बोला है दोस्तों, सिर्फ छूट रुपए में बोला है। तो हमारा एक नंबर दिया गया कितना 500 पर 10% की छूट। तो हमें छूट पूछा है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, हमें पूछा गया है कि यहाँ पे छूट कितना होगा वो हमें निकालना है, ना कि यहाँ पे छूट देने के बाद कितना रुपया में ये मिलेगा ये नहीं पूछा है। बस यहाँ पे पूछा गया है कि छूट कितना होगा। तो चलिए तो इसके लिए भी सिंपल से दोस्तों होता है क्या करेंगे, हम इस नंबर का हम 10% निकाल देंगे। हमारा नंबर दिया गया 500। इसको दोस्तों हम क्या करेंगे 10, तो ये परसेंट नीचे आएगा तो हमारा 100 बन जाएगा। अब क्या करेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हमारा यहाँ पे दोस्तों 5 बच गया और यहाँ पे 10 बच गया। जब 10 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 50। मतलब कि ये 50 रुपए का हमारा छूट मिलेगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।